वैसे बात अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की करें तो 3 अक्टूबर को इंडियन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 24,900 पर पहुंच गया। बिजनेस सेशन के एंड में सेंसेक्स 223.86 पॉइंट यानी लगभग 0.28% बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 पॉइंट यानी 0.23% बढ़कर 24,894.25 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,592 शेयर्स में तेजी और 1,411 शेयर्स में गिरावट और 132 शेयर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉर्प, हिंडेल्को, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, लार्सन, भारतीय एयरटेल, भारतीय इलेक्ट्रिक, जेएसडब्ल्यू, टाइटन कंपनी, ये सारे शेयर्स टॉप गेनर्स में शामिल है। साथ ही पीएसयू बैंक्स में अच्छी खरीदारी नजर आई है। इंडियन बैंक्स करीब 3% से आगे बढ़े हैं, लेकिन रियल्टी, एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स पर फिर भी दबाव नजर आ रहा है। डिफेंस शेयर्स में जोरदार तेजी है। निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत हुआ। फिलहाल निफ्टी ने हायर लो बनाया है, लेकिन हाइस पर अटक रहा है। यहाँ निफ्टी के लिए पहला रेजिस्टेंस 24,850 से लेकर 24,900 पर है, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 24,950 से लेकर 25,000 पर है। इसके लिए पहला सपोर्ट 24,750 और दूसरा सपोर्ट 24,600 से लेकर 24,650 पर है। और बैंक निफ्टी में तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही। तो बैंक निफ्टी में नया स्टॉप लॉस 55,100 पर रहेगा। इसका अगला टारगेट 55,800 से लेकर 56,000 रहेगा। दोस्तों, ये एनालिसिस के साथ साथ अपनी खुद के एनालिसिस करें और आगे ट्रेडिंग में प्लानिंग करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। साथ ही निफ्टी 50 के मूव्स के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 में जो भी मूव्स किए उसको टेक्निकल अंदाज में समझना है तो कोई इस तरह समझ सकते हैं। डे टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, दिन उसके बाद उसके कुछ मेजर रेजिस्टेंस समझ लिए। आप जब भी ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करते समय बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करो, देन उसके बाद उससे छोटे टाइम फ्रेम पर उसे थोड़ा और एनालाइज करो, देन उसके बाद 5 मिनट या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो। सो मार्केट की लास्ट वीक के मूव को एनालाइज करें तो मार्केट ने ऐसा मूव क्यों किया, वैसा मूव क्यों किया। अगर ऐसा देखना हो तो इसके लिए हम कोई 1-2 मेजर मूव्स पकड़ लेते, उसको एनालिसिस करते, जो कि आपको अगले वीक में हेल्प करेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ तक नीचे आया, लेकिन यहाँ तक ही क्यों आया, उसके और नीचे भी जा सकता था वो। इसके लिए आया क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम एक यहाँ पर हाई लो बनाया था जब मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, लेकिन मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए वो यहाँ से ऊपर गया। लेकिन ऊपर जाते समय जिनके भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगे होंगे, उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आया। दोस्तों, ध्यान रखना, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से मूव करता है, तो याद रखिएगा मार्केट को स्टॉप लॉस हंटिंग करने के लिए नीचे आना ही होता है। जैसे कि मार्केट नीचे आता है, हमारे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मूव करता है, तो मार्केट को ऊपर के स्टॉप लॉस हंटिंग करने होते हैं। इसके लिए वो थोड़ा मूव ऊपर के साइड करता ही है। तो जब भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो पहले सोचे और कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मूव करता ही है, शॉर्ट करता ही है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड लिव स्मार्ट। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर